Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो मदरजा झैल पार्ट दिए गए हैं इनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। पहले हम करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक होती क्या है, फिर इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन ये कहती है कि द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, कि अगर आपके पास किसी वैल्यू का लॉगरिथम हो उसमें जो इंटेग्रल पार्ट होता है वो उसका क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होती है। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये हमें बताता है कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक गिवन नंबर हो, ये भी हम ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास लिखा 9.87। तो ये पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है ये इंटेग्रल पार्ट होती है और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, डेसिमल पार्ट होती है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसका रूल सीख लेते हैं कि अगर हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी हो तो क्या उसका रूल है। अगर हमारे पास जो भी गिवन नंबर है जिसकी करेक्टरिस्टिक हमने निकालनी है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब वो पॉजिटिव नंबर है और वो 1 से बड़ा है, तो फिर उसका जो फार्मूला होगा वो ये है कि करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इक्वल डालेंगे नंबर ऑफ डिजिट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट, या हम उसको ऐसे सादा लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, नंबर ऑफ डिजिट मतलब वो डिजिट की तादाद बिफोर जो पहले आए डेसिमल पॉइंट से पहले, ठीक है। तो वो कहते हैं कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आते हैं उनकी तादाद में से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अगर गिवन नंबर ग्रेटर देन 1। मतलब जो हमारे पास सवाल है वो हमारे पास क्या है, 1 से बड़ा है, तो हम उसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैंने आप एक एग्जांपल लिए, एग्जांपल मैंने लिए 567। अगर देखा जाए कि एक पॉजिटिव नंबर है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पड़ा होता है, यहाँ पड़ा होता है। तो वो भी ये कह रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट, न वो डिजिट की तादाद बिफोर जो पहले आए डेसिमल पॉइंट से, तो डेसिमल पॉइंट से पहले तो यही डिजिट है ना, लेफ़्ट साइड। दूसरे लफ्ज़ों में देखा नंबर ऑफ डिजिट टू लेफ़्ट डेसिमल, लेफ़्ट का मतलब ये बाएं तरफ, ये दाएं तरफ होता है, ये राइट साइड होती है, ये क्या होती है, लेफ़्ट है। तो ये डेसिमल पॉइंट के इधर वाले डिजिट होंगे तो वो डेसिमल पॉइंट के राइट वाले डिजिट होंगे और ये हमारे पास लेफ़्ट वाले हैं। तो वो कह रहे हैं डेसिमल पॉइंट से ये जो लेफ़्ट वाले डिजिट होते हैं इनमें से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने एक शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट में से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब अगर देखा 567, ये 1 से क्या है, ग्रेटर है, 1 से बड़ा है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमने इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे डेसिमल जिसका कहीं नहीं पड़ा होता डेसिमल पॉइंट, उसका यहाँ पे स्टार्ट में पड़ा होता है, तो इसके लेफ़्ट साइड वाले डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट ले लिया, उसकी तादाद गिनेंगे 1 2 3। तो 3 में से मैं क्या करूँगी, 1 को माइनस कर दूँ। तो वो भी यही कह रहे हैं कि डिजिट की तादाद में से, और वो डिजिट वो लेने हैं जो डेसिमल पॉइंट से पहले आए, उनमें से 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास डेसिमल पॉइंट से डिजिट की तादाद कितनी है, 1 2 3। तो 3 में से मैं माइनस कर देती हूँ 1, तो 2 आ जाएगी। तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। फिर मैंने एक और एग्जांपल ली है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब देखें मेरे पास यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने ली है वो 9.87 ली है। तो उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ डिजिट की तादाद वो लेनी है जो डेसिमल पॉइंट से पहले आए। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो एक क्या आ जाएगी, उसकी तादाद आ जाएगी, उसमें से 1 को क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 0। तो ये शॉर्टकट मेथड ये बुक में ही दिया गया है करेक्टरिस्टिक निकालने का। इसके अलावा भी एक मेथड है, वो आपने 2.1 में आई थिंक मैंने आपको करवाया था, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 567 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कहीं नहीं डिजिट पॉइंट पड़ा तो यहाँ पड़ा है,
हमने इसको मूव करवाना है कहाँ तक, यहाँ तक लेके आना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 5.67, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 1 2। कितने डिजिट मूव करके हमने लगाया 2 डिजिट, तो 2 इसकी पावर आ गई। अब ये पावर पॉजिटिव इसलिए आई क्योंकि जो गिवन नंबर था वो ग्रेटर देन 1 था। अगर गिवन नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो पावर पॉजिटिव आती है, और अगर गिवन डिजिट हमारे पास लेस देन 1 होता तो फिर हमारे पास पावर क्या आती, नेगेटिव आती। तो चूँकि यहाँ पे पॉइंट लगाया 1 और 2 डिजिट हमने मूव किए हैं, तो 2 इसकी क्या आ गई पावर। ये जो 2 इसकी पावर आई है ना, तो ये हमारे पास क्या है करैक्टरिस्टिक। अगर आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो दोनों मेथड आप कर सकते हैं। तो इस तरह शॉर्टकट तरीके से भी आप करैक्टरिस्टिक निकाल सकते हो या फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। अब पहले तो हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास जो दिया गया नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमने ये रूल अप्लाई करना है। अब बात इस पे आती है कि अगर हमारे पास जो नंबर हो वो लेस देन 1 हो, मतलब 1 से छोटा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, अब उसकी तरफ चलते हैं। अब ये दूसरी सिचुएशन अगर आ जाए हमारे पास कि जो हमारे पास नंबर है वो 1 से लेस है, मतलब 1 से लेस आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ हमारे पास 0 छोटा होता है 1 से, यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अगर गिवन नंबर हमारे पास जो जिसका हमने निकालनी है करैक्टरिस्टिक वो 1 से छोटा है, तो फिर हम उस पर फार्मूला लगाएंगे, बाहर हम माइनस लगाएंगे। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन, नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब ज़ीरो की तादाद, बिटवीन का मतलब दरमियान में, द डेसिमल पॉइंट, जो वो ज़ीरो की हमने तादाद लेनी है जो किसके दरमियान में हो, डेसिमल पॉइंट, एंड और द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तादाद लेनी है। मतलब ज़ीरो की वो तादाद लेनी है जो डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में हो, उस तादाद को हमने 1 में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ये जो स्टार्ट में हमने क्या लगा देना है 0। अच्छा, अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको करवाती हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। ये देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है 0.0123, ये मेरे पास क्वेश्चन है। पहले तो मैंने ये देखना है कि ये जो गिवन नंबर है क्या ये 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। तो देखें ये 0 है तो 0 1 से लेस होता है, इसका मतलब इसके ऊपर यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी आपको सिखाया। अब हमने क्या करना है कि ये डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है जो 0 नहीं है वो ये है। इन दोनों के दरमियान में पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में कितनी ज़ीरो की तादाद है, 1 ज़ीरो हमारे पास है। तो यहाँ पे ज़ीरो की तादाद कितनी, 1 है। तो हमने करैक्टरिस्टिक इसकी अगर फाइंड करनी है बाहर क्या लगा देना, माइनस। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो मतलब ज़ीरो की तादाद लिखनी है जो डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में, तो वो 1 ही है, 1 ज़ीरो है। तो 1 उसकी क्या हुई, तादाद हुई। उसमें हमने 1 को क्या कर देना, प्लस, जो मैंने फार्मूले में भी बताया था आपको, ये देखिए 1 को इसमें हमने ऐड कर लेना है 1 को। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगी, मैंने ज़ीरो की तादाद ली, 1 था 0 तो 1 उसकी तादाद आ गई, उसमें 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और बाहर फार्मूले का जो उन्होंने माइनस लगाया वो लगा दिया। 1 में 1 को ऐड करें 2 आ गया, ये माइनस एज इट इज़ आ गया। तो अगर -2 हो तो हम उसको 2 के बाद भी लिख देते हैं। दोनों तरीक़ों से ये ठीक होता है। दूसरे तरीके से कि अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन से करैक्टरिस्टिक निकालनी है, तो अगर गिवन नंबर हमारे पास लेस देन 1 है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसकी जो 10 की पावर आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, इसी को ले लेते हैं 0.0123, तो इसकी अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो जारी बात है कि मैंने यहाँ डालना है डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ डालने के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.23। तो स्टार्ट में 0 कोई वैल्यू नहीं होती, मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने कहा नेगेटिव आएगी क्योंकि गिवन नंबर जो है वो लेस देन 1 है। तो ये कितने डिजिट मूव किए इसने, 1 2, तो 2 इसकी क्या आ गई, पावर। मैंने कहा था ये चूँकि 1 से लेस था तो पावर कितनी आएगी, नेगेटिव। तो ये देखें ऐसे भी हम करैक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। और हम साइंटिफिक नोटेशन, ये जो साइंटिफिक नोटेशन की ये जो पावर होती है ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है करैक्टरिस्टिक। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल है, फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमारे पास मतजज़ नंबर्स दिए गए हैं इनके हमने जस्ट करैक्टरिस्टिक निकालनी है। सवाल बहुत आसान है, जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास पहला पार्ट है ये है 5287। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब जो पहले फार्मूला आपको करवाया था वही इसके ऊपर अप्लाई होगा।
पहला फार्मूला मैंने आपको करवाया था कि अगर हमारे पास गिवन नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट की तादाद होगी उसमें से 1 को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो देख लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं होता वहाँ पे कहाँ पे होता है डेसिमल पॉइंट, अभी आपको बताया था मैंने, डेसिमल पॉइंट यहाँ होता है। तो अगर देखा जाए जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसका यहाँ स्टार्ट में पड़ा होता है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर्स की तादाद कितनी है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट की तादाद बिफोर, पहले, बिफोर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद कितनी है, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद 1 2 3 4, तो कितनी आ जाएगी इसमें, इसकी तादाद है 4। कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला क्या है, कि तादाद में से हमने 1 को क्या कर देना है, सिंपली माइनस, तो 3 इसकी क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक आ गई। बस इतनी सी बात थी। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट। अच्छा, इसका अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहिए ना, कि इसके साइंटिफिक नोटेशन से आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है पॉइंट कहाँ लगेगा, वो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। देखिए 5 2 8 7, तो जारी बात है यहाँ हम लगाएंगे पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.287। चूँकि ये 1 से बड़ा है, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। कितने डिजिट मूव किए, 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी आ गई, 3, तो 3 इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 59.28, 59.28। 59 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। इस पे भी ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया कि इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर की तादाद में से हमने बस 1 को माइनस कर दिया। तो इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर्स की तादाद कितनी है, 2 है, तो उसमें से हम इसकी क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर्स की तादाद है 1 2, तो 2 में से हम 1 को क्या कर देंगे, माइनस, तो 1 इसकी क्या आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। दूसरा तरीका, अगर साइंटिफिक नोटेशन से निकालना चाहते हैं, तो ये हमारे पास है 59.28, तो पॉइंट जारी बात है यहाँ आएगा, इधर आएगा, तो 5.928 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितनी आएगी, चूँकि पॉइंट एक डिजिट मूव की है, तो 1 इसकी क्या आ गई, पावर। तो जो पावर होती है वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक। तो आप दोनों तरीक़ों से इसका आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। अब थर्ड पार्ट पे आएगा दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको सिखाया था। ये देखिए हमारे पास है 0.0567, 0.0567। तो गौर से देखें कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ये लेस देन 1 है, इसका मतलब दूसरा फार्मूला लगेगा। दूसरे फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि डेसिमल पॉइंट और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, डेसिमल पॉइंट और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो ज़ीरो ना हो। तो एक ये डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में डिजिट की तादाद, ज़ीरो की तादाद कितनी है, सिर्फ एक है। तो हम इसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है, बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, वो कितनी है हमारे पास, एक है सर। तो उसका फार्मूला क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी निकालेंगे। बाहर हमने माइनस लगाना है, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो की तादाद लिखनी है जो डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, तो वो कितनी है, एक है। उसमें हमने 1 को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -2, 1 और 1 2 हो गए। हम इसकी जगह 2 की बार भी लिख सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर साइंटिफिक नोटेशन से निकालना है तो जारी बात है पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0.0567 है, पॉइंट यहाँ मूव करेगा। तो ये चूँकि 1 से लेस है, 10 की पावर नेगेटिव आएगी। कितने डिजिट मूव किए, 2 डिजिट, तो -2 10 की पावर आ जाएगी, 5.67 ये आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक।
अच्छा, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है। ये है 234.7। तो ये इस पे पहला फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि 234 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद कितनी है? 1 2 3। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है? जो डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर्स की तादाद होती है 1 2 3, उसमें से हम 1 को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बस ये जी 2 इसके क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी बहुत आसान है। ये देखिए, हमने डेसिमल पॉइंट और पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? ये पॉइंट के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है। इसके दरमियान ज़ीरो की तादाद कितनी है? 1 2 3 4। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या निकलेगी? नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन, जो दरमियान में है किसके? डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये आपने लिखना है तो लिख लें, ना भी लिखें तो ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको डिटेल से समझ आ जाए। कितनी तादाद है? 1 2 3 4। 4 इसकी तादाद है। तो कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला क्या होता है? कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की तादाद होती है उसको हम बाहर माइनस लगाते हैं। उसको हम कितनी तादाद है? 4 है। उसको 1 में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसकी जगह हम 5 की बार भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में ये देखें 0.1234 49। तो ज़ाहिर बात है ये डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा 4.9 आ जाएगा। तो 10 की पावर कितनी डिजिट मूव की है? 1 2 3 4 5। तो 5 इसकी पावर आ गई। नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि ये 1 से लेस। तो ये देखें, ये इसकी क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक आ गई। हम -5 भी लिख सकते हैं, 5 की बात लिख सकते हैं। इसका लास्ट पार्ट है वो भी बहुत आसान है। लास्ट पार्ट करते हैं उसका। लास्ट पार्ट में है 1,45,000। ठीक है, तो 1,40,000 जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है। तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे पहला ही फार्मूला अप्लाई होगा। नंबर ऑफ़ डिजिट जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पड़ा है इसका मतलब, और जो इससे पहले पॉइंट से पहले नंबर्स की तादाद कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितनी तादाद है इसकी? 6 आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी? कि नंबर्स ऑफ तादाद में से हम क्या कर देते हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से 1 को क्या कर देते हैं? माइनस। तो 5 इसकी क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन तमाम नंबर्स का हमने लॉगरिथम निकालना है। तो लॉगरिथम निकालने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। पहली तो कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा दी है। अब हम मेंटीसा देखते हैं कि मेंटीसा की डेफिनेशन क्या है। मेंटीसा की डेफिनेशन है द मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये वो पार्ट होता है जो डेसिमल पार्ट जो होता है ना लॉगरिथम का, वो हमारे पास होता है मेंटीसा। अब किसी भी चीज़ का लॉगरिथम निकालने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, मैंने अभी बताया था। पहली कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी मेंटीसा। तो अगर ये हमारे पास एक चीज़ का लॉग है, ये लॉग की वैल्यू दी गई है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना 0.698, ये हमारे पास क्या होता है? मेंटीसा होता है। और जो स्टार्ट वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो दोनों का जो मजमूआ होता है वो हमारे पास मिलके क्या बनाता है? लॉग बनाता है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर लॉग फाइंड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पार्ट है 43। तो 43 जो है, पहले हमें इसका लॉग निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक निकालना भी सिखाया था आपको कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे पास पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ पड़ा है? इसका मतलब यहाँ पड़ा है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद कितनी है? 1 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी? वो हमारे पास निकलेगी कितनी तादाद है? 1 2। तो 2 में से 1 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1 इसकी क्या आ गई? कैरेक्टरिस्टिक। ये हमने इसकी निकाली कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरी चीज़ हमें क्या रिक्वायर है? मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक होगी, मेंटीसा होगा, दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लॉग बन जाएगा। हमने लॉग किसका फाइंड करना है? 43 का हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब दूसरी बात आ गई मेंटीसा पे।
मेंटीसा निकालने का क्या तरीका है। मेंटीसा हमारे पास बुक के जो लास्ट पे ना पेज दिया है, 2 पेज हैं। पहले पेज पे हमारे पास जो लेफ़्ट साइड से देखिए तो एक एंटी लॉगरिथम का टेबल है, दूसरा हमारे पास है लॉगरिथम का टेबल। ये देखिए एक हमारे पास है एंटी लॉगरिथम, ये नहीं हम देखेंगे, बल्कि जो दूसरा हमारे पास पेज है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ लॉगरिथम, यहाँ से हम मेंटीसा फाइंड करेंगे। मेंटीसा निकालने के लिए ये जो कॉलम होता है इसमें 2 डिजिट वैल्यू दी जाती है। जो हमारे पास गिवन नंबर होता है उसके पहले 2 डिजिट को इस कॉलम में देखते हैं, जो तीसरा डिजिट होगा उनको इन कॉलम्स में देखते हैं, और जो चौथा होगा उनको मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं। ये कॉलम्स के नेम लिखे हैं, ये 0 कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। तो पहले हम 43 का हमने निकालना है मेंटीसा। तो मेंटीसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो गिवन नंबर था ना वो था 43, तो 43 के बाद कोई डिजिट नहीं था। 43 हमारे पास यहाँ पे पड़ा है 2 डिजिट वैल्यू में पहले कॉलम में, 43 यहाँ पड़ा है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब हमने 0 वाले कॉलम में देखा। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ये तो ये 0 वाले कॉलम में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 43 को हमने 0 वाले कॉलम में देखेंगे तो वैल्यू क्या है 6335। तो ये इसका क्या है मेंटीसा। अगर 43 के बाद कोई डिजिट होता तो फिर हम उसी कॉलम में देखते, ये तमाम कॉलम्स बने हुए हैं, तो इस यहाँ पे नंबर पे हाथ रखेंगे और इसी की सेध में हमने चलते जाना था। चूँकि यहाँ पे कोई नंबर था नहीं 43 के बाद, तो 43 के बाद 0 फिर हम लिख सकते हैं। तो हम 0 वाले कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू लिखी है 6335। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ, लिखी हुई है, ये देखिए 43 की वैल्यू लिखी हुई है 6335। तो मेंटीसा हमने क्या निकाला है इसका 0.6335। ये हमारे पास क्या निकला है, इसका मेंटीसा निकला है। अब हमने फाइंड करना है इसका लॉगरिथम। log 43 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, ऐड करेंगे, इसका मेंटीसा क्या है 0.6335। यहाँ पे पॉइंट लाजमी लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो मेंटीसा होता है वो उसका इंटेग्रल पार्ट नहीं होता बल्कि डेसिमल पार्ट होता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उसका क्या होता है इंटेग्रल पार्ट होता है। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 1.6335। आप यहाँ पे 0 पॉइंट भी लगा सकते हैं या जस्ट पॉइंट भी लगाते हैं तो कोई मसला नहीं। तो ये हमने इसका क्या निकाली है log 43 हमने फाइंड किया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका है 579। ये चूँकि ग्रेटर देन 1 है तो हम इसके ऊपर फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका पॉइंट कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। तो पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद कितनी 1 2 3, तो 3 इसकी तादाद है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, 1 2 3, 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। सेकंड इसका ऑप्शन ये है कि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए निकालना चाहते हैं तो हमारे पास अगर 5 7 9 हो तो ज़ाहिर बात है यहाँ पॉइंट पड़ा है तो ये यहाँ मूव करेगा, तो ये आ जाएगा 5.79। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर आ जाएगी 2, क्योंकि हमने 2 डिजिट मूव किए 1 2 इसकी, ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। अब सेकंड इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, मेंटीसा निकालेंगे। जब तक मेंटीसा नहीं निकल सकता तब तक हम इसका लॉग नहीं फाइंड कर सकते। तो मेंटीसा निकालने के लिए हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ये लॉग टेबल है, तो इसमें पहले 579 है, 57 को हमने 9 वाले कॉलम में देखना है। पहले 2 डिजिट को यहाँ देखते हैं, तीसरे कॉलम में देखा जाता है। अगर चौथा भी हो तो चौथा हम मीन वाले कॉलम में देख लेते हैं। तो पहले 2 डिजिट को हम यहाँ पे देखेंगे। 57 है, 57 कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें फिर ये 57 पड़ा है। 57 को हमने 9 वाले कॉलम में देखना है। तो ये देखें ये 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2 कॉलम, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9। ऊपर इसकी तादाद लिखी हुई है, ये देखें ऊपर लिखी हुई है कि कौन कौन से कॉलम है। तो हमने इसको 9 वाले कॉलम में लिखना है। तो देखना है 57 को ये 9 वाला कॉलम ऐसे ही चलते जाएंगे बिल्कुल। ये देखिए ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, 9 वाला कॉलम। 9 वाले कॉलम में वैल्यू क्या आई है 7627।
अगर हमारे पास 576 के बाद 79 के बाद भी कोई डिजिट होता है तो हम यहाँ पे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में, वो वाले कॉलम में चले जाते हैं। चूँकि हमारे पास कोई डिजिट है नहीं और मीन में कोई ज़ीरो वाला कॉलम है भी नहीं, तो इसका मतलब हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो मैंटीसा हमारे पास क्या आएगा, 7627। मैंटीसा हमारे पास आया है, पॉइंट लगाते हैं स्टार्ट में, 7627, ये मैंटीसा हमने निकाल लिया। अब हम इसका फाइंड करेंगे लॉग। लॉग हमारे पास है 579 का, वो हमारे पास आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक क्या थी, 2 प्लस 0.7627, तो इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 2.7627, ठीक है। अच्छा, अगर इसका आप दूसरे तरीके से लॉग निकालना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से भी इजीली इसका लॉग निकल आता है। लॉग हमने निकालना है ना इसका, तो ये देखिए हमने लॉग निकालना है। पहले हम लॉग का दबाएंगे, ये लॉग हमने दबा दिया। उसके बाद जो वैल्यू है 576 है, 79 है, 579 लिख देंगे सिंपली। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू। तो हमारे पास आंसर आया 2.7626, लेकिन 26 तो है ना, तो राउंड ऑफ होके तो ये 27 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक हमने स्टॉप करना है। एटलीस्ट 4 डिजिट लाजमी लिखते हैं, तो अगर स्टॉप करेंगे तो 7627 ही आ जाएगा 2 पॉइंट। तो ये देखिए 2.7627, तो ये हमारे पास लॉग हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं इजीली, और अगर ये सारा प्रोसीजर करना है तब भी करेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये देखें, इसकी पहले हम क्या निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो करेक्टरिस्टिक इसकी क्या आएगी, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद कितनी है, सिर्फ एक है तादाद, 1 तादाद है। तो 1 में से 1 को क्या करेंगे माइनस, तो 0 आ जाएगा। 0 इसकी क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक। दूसरा तरीका है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट है, तो वो आपको पता है a मल्टीप्लाई 10⁻n लिखते हैं। तो a मस्ट भी हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि a जो होता है वो या तो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक हो सकता है, तो 1 तो है एटलीस्ट में। तो फिर इसलिए यहाँ पे 10 की पावर क्या पड़ी है, 10 की पावर क्या पड़ी है, 0 ही पड़ी है। तो 0 इसकी क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब हम इसका फाइंड करेंगे मैंटीसा। मैंटीसा में मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो पहले 2 डिजिट के कॉलम में हमने देखना है और वहाँ से हमने 8 कॉलम में जाना है। 8 कॉलम से हमने आगे मीन में कौन से कॉलम में जाना है, सेकंड कॉलम में जाएंगे। तो अब हम इसका लॉगरिथम टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.982 है। तो इसका मतलब हमने 19 वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। 19 वाला कॉलम कौन सा, ये 19 वाले कॉलम से हमने कहाँ मूव करना है, 8वें कॉलम में, 8 वाला कॉलम। ये देखिए, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो 19 को हमने 8 वाले कॉलम में देखा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे लिखी है 2967। इसके बाद हमारे पास ये 2 भी लिखा है, तो इसका मतलब 2 हमने किस में देखना है, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है। तो सेकंड कॉलम में क्या लिखा, 4 को हम अगर ऐड कर दें 2967 में, तो ये हमारे पास बन जाता है 2971। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मैंटीसा। दोबारा बता रही हूँ, 19 को हमने देखना है 8 वाले कॉलम में, 8 वाले कॉलम में हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमने इसको यहीं से चलते जाएंगे और सेकंड मीन वाले में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 2 वाले कॉलम में जाएंगे। तो 2 वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ। तो इन दोनों को अगर ऐड करें, 2 ये है 2967 और ये 4 है, इसको इसमें ऐड करें तो 2971 बनता है। तो ये इसका मैंटीसा होगा। क्या वैल्यू आई थी, अगर हमने 8वें कॉलम में गए थे तो हमारे पास आया था 2967, और मीन वाले कॉलम में गए थे तो 4 था, इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास 4, ये 11, 1 इधर कैरी, 6 7 और ये देखिए 2971। तो इसका मैंटीसा हमारे पास टोटल कितना है, 2971। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास अब इसका लॉग होगा, लॉग 1.982, वो क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक है 0 प्लस 0.2971। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.2971। तो ये हमने इसका लॉग निकाला। अच्छा, इसको अगर कैलकुलेटर के तरीके से निकालना चाहें तो कैलकुलेटर पे भी इजीली हम निकाल सकते हैं।
तो हम लिख लेते हैं, पहले लॉग लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है 1.1.982, तो ये इसका क्या आ जाएगा लॉग आ जाएगा। तो यही हमने लॉग इसका फाइंड किया। ये देखिए 0.2971, तो ये हमने इसका लॉग निकाला। तो ये कैलकुलेटर से भी इजीली निकल सकता है, तो अगर सारा प्रोसीजर करें तब भी निकल सकता है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट इसका है 0.0876, तो इसकी पहले करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। देखिए डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो की तादाद है, सिर्फ 1 है, तो बाहर माइनस लगा देते हैं और जितनी ज़ीरो की तादाद हो उसको यहाँ लिखते हैं। 1 है ज़ीरो की तादाद और उसमें 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास -2 और इसकी जगह हम 2 की बार भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। अब हमने इसका निकालना है मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक दूसरे तरीके से अगर हम इसको ऐसे हल करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये कैसे हल होगा, ये देखिए ये जो हमारे पास है ना 0.0876, ये वाला पॉइंट यहाँ मूव करेगा। जब यहाँ करेगा तो ये आ जाएगा 8.76। चूँकि कि 10 की हमारे पास ये जो गिवन डिजिट है 1 से लेस, इसलिए 10 की पावर नेगेटिव आएगी। कितने डिजिट मूव किया 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये देखिए -2 इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब हम इसका लॉगरिथम टेबल से मैंटीसा फाइंड करते हैं। ये देखिए वैल्यू हमारे पास क्या है 0.0876, तो ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, हमने जस्ट ये जो नॉन ज़ीरो पहले 2 डिजिट है ना नॉन ज़ीरो, वो है 87। हमने 87 को 6 वाले कॉलम में जस्ट हम देखते हैं 87 है, ये 0 कॉलम है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, तो इसका मतलब 87 से चलना शुरू करना है हमने और 6 कॉलम पे स्टॉप कर देंगे। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हम मीन वाले कॉलम में वैल्यू नहीं देखेंगे, क्योंकि मीन वाले कॉलम में ना ज़ीरो वाला कॉलम नहीं होता, इसमें होता है ज़ीरो वाला कॉलम, तो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में खाने में नहीं होता ज़ीरो वाला कॉलम। तो जस्ट हमारे पास इसका मैंटीसा क्या आएगा 9425। मैंटीसा हमने इसका निकाला है, वो हमारे पास आगे है 0.9425। ये हमने क्या निकाल लिया इसका मैंटीसा। अब हम इसका लॉग निकाल लेते हैं। लॉग 0.0876 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक क्या 2 की बार प्लस 0.9425, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 बार 0.9425। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी लॉग की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला पार्ट बहुत आसान है, 0.047 है, जस्ट इसके बाद कोई डिजिट नहीं, हमने 47 वाले को 0 वाले कॉलम में देख लेना। पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या निकलेगी, देखिए डेसिमल पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान सिर्फ ज़ीरो की तादाद कितनी 1 है, तो बाहर माइनस लगेगा, एक तादाद है वो यहाँ आ गई, उसको 1 में ऐड करें तो ये आ जाएगा -2, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की बार लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है साइंटिफिक नोटेशन से, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास लिखा है 0.047 लिखा है, तो ये पॉइंट कहाँ मूव करेगा यहाँ, तो जब आ जाएगा हमारे पास 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, चूँकि ये 1 से छोटा है इसकी पावर नेगेटिव आएगी। कितने डिजिट मूव किया 2 डिजिट, तो -2, तो -2 इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, अब हम इसका निकालेंगे मैंटीसा। मैंटीसा हम निकालेंगे लॉगरिथम टेबल से। जस्ट हम 47 को 0 वाले कॉलम में देखेंगे। देखिए वैल्यू हमारे पास थी 0.047, तो 47 को हमने 0 वाले कॉलम में देखना है, तो उसकी वैल्यू क्या है 6721, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका मैंटीसा। तो मैंटीसा इसका निकला है 0.6721। अब हम इसका लॉग लिखेंगे। लॉग 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक क्या है 2 बार है प्लस 0.6721, तो इसको हम लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 0.00354, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी हमारे पास। करेक्टरिस्टिक देखें, डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरो की तादाद कितनी 1 2 3, तो हम क्या बाहर माइनस लगाएंगे,
3 इसकी तादाद है 0 की, उसको 1 में क्या करना होता है ऐड, तो ये हमारे पास आ जाएगी -4, जिसकी जगह हम 4 की बार भी लिख सकते हैं। अब हम इसका निकालते हैं मैंटीसा। मैंटीसा हम निकालेंगे लॉग टेबल से, वो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास था 0.000354, तो 0 की वैल्यू हमने 35 वाले कॉलम को हमने 4 वाले कॉलम में देखना है, तो 35 हमारे पास यहाँ पे, 35 को हम 4 वाले कॉलम में देखेंगे। 35 से हम चलते जाएंगे और 4 वाला कॉलम में क्या लिखा है 5490, तो ये इसका क्या आ जाएगा मैंटीसा 0.5490, ये हमने इसका मैंटीसा निकाल लिया। अब इसका लॉग निकालेंगे 0.000354, तो वो हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक है 4 बार प्लस 0.5490, ये आ जाएगा 4 बार 0.5490, तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड, इसका लॉग फाइंड करें। तो गौर से देखें, अगर हम स्टेटमेंट देखें 3.177, तो ये भी क्या है 3177 ही है, मतलब स्टेटमेंट हमारे पास सेम ही है, डिजिट हमारे पास सेम है, और उसका इसका मतलब मैंटीसा सेम ही रहेगा। यहाँ पर 3 पॉइंट है लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया, तो इसका मतलब यहाँ इसका पॉइंट कहाँ पड़ा है, यहाँ पर। तो जस्ट इसकी जो लॉगरिथम की वैल्यू होगी उसमें क्या चेंज होगा, सिर्फ करैक्टरिस्टिक चेंज होगी, मैंटीसा इसका वही बरकरार रहेगा क्योंकि डिजिट चेंज नहीं होगा। इन्होंने 3 को 7 वाले कॉलम में देखा, फिर 7 वाले मीन में देखा, तो ये हमारे पास मैंटीसा आ गया। मैंटीसा एग्जैक्ट यही रहेगा, तो जस्ट इसकी क्या चेंज होगी, करैक्टरिस्टिक चेंज होगी। करैक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट से पहले डिजिट की तादाद कितनी 1 2 3 4, तो 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 3 हमने क्या निकाली, इसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड कर ली। अब हम इसका लॉग मैंटीसा इसका क्या है, मैंटीसा आपको पता है 0.5019, क्योंकि डिजिट सेम है, तो ये 0.5019, तो इसका लॉग अगर निकालें तो वो क्या आ जाएगा, लॉग 3177 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5019, ये हमने इसका आंसर निकाला। अच्छा, अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है, वो भी बहुत आसान है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है लॉग 31.77, वैल्यू वही है लेकिन जस्ट पॉइंट का फ़र्क है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक में चेंज आएगा, मैंटीसा इसका वही रहेगा। तो इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आएगी, पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, तो 2 में से हम क्या करेंगे 1 निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 1 की। अगर हम दूसरे तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए निकालना चाहें तो 31.77 है हमारे पास, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आएगा, इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितनी आएगी, एक डिजिट मूव किया है तो 1 इसकी पावर आ जाएगी, तो 1 जो इसकी पावर आएगी वो क्या करैक्टरिस्टिक है। तो ये देखिए हमने फार्मूले की मदद से भी करैक्टरिस्टिक 1 निकाली है, आप इस साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है वो आपके पास क्या होती है, करैक्टरिस्टिक होती है। मैंटीसा इसका वही रहेगा क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट वही है। मैंटीसा इन्होंने क्या निकाल के दिया हुआ है हमें, मैंटीसा इन्होंने निकाला है 0.5019, तो वही आ जाएगा 0.5019। तो अब इसका लॉग निकालें अगर हम 31.77 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.501, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, ये क्या मैंटीसा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5019, ये हमने इसका लॉग निकाला। अब इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह बहुत आसान है। थर्ड पार्ट में देखिए लॉग 0.03177, तो इसकी करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी, करैक्टरिस्टिक हमारे पास आएगी, देखिए डेसिमल पॉइंट और पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरो की तादाद कितनी, 1 है उसकी तादाद, बाहर माइनस आ जाएगा, तादाद कितनी है ज़ीरो की 1, उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा -2, इसकी जगह हम 2 की बार भी लिख सकते हैं। अगर साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग करना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.03177, ये जो पॉइंट है ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ इधर मूव करेगा, तो ये आ जाएगा
0.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाए, कितने डिजिट मूव किया 1 2, तो ये -2 इसकी पावर। -2 इसलिए आई क्योंकि जो ज़ीरो होता है वो 1 से लेस होता है, और अगर 1 से लेस हो डिजिट गिवन नंबर तो उसकी पावर नेगेटिव होती है। तो -2 हमारे पास क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक है। ये मैं साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए भी निकाल दिया, फार्मूले की मदद से भी निकाल दिया। मैंटीसा इसका उन्होंने निकाल के दिया हुआ है हमें, वो क्या दिया हुआ है वो तो एग्जैक्ट वही रहेगा क्योंकि वैल्यू हमारे पास वही है। 3 1 को 7 वाले कॉलम में देखे, फिर 7 वाले मीन में देखे, तो वो उन्होंने निकाला हुआ है, वो है 0.5019। तो अब हम इसका लॉग निकाल लेते हैं, लॉग 0.03177, तो ये आ जाएगी करैक्टरिस्टिक प्लस 0 पॉइंट लगाना, ये सिंपल आप पॉइंट लगा लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/.5019। उम्मीद करती हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।